जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। प्राची जी ने जो सुनाया था इस मल्लाह लीला को, तो ये अलग है। माधव प्यारे की, प्राण हमारे की, नैनन तारे की, बंसी वारे की, कृपामयी सरकार की, करुणामयी सरकार की, बोल बरसाने वारी की जय जय हो। राधाष्टमी पे उसका समापन करेंगे। किशोरी जी का चरित्र था, राधा रानी का। उसमें एक लीला है, मल्लाह लीला। अलग अलग तरीके से रासलीला मंडली की जो लीला मंडली वाले हैं वो भी अलग अलग तरीके से करते हैं। श्री राधा चरित्रम में ये अलग तरीके से दी है, मधुर विलास में अलग है। पूज्य प्राची जी ने जो सुनाया था इस मल्लाह लीला को, तो ये अलग है। रसिकों ने लीला के महासमुद्र का दर्शन किया। उसमें अनंत लीलाएं होती रहती है, जिनका आस्वादन रसिक महानुभाव करते हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरिम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान के चरित्र अलग अलग तरीके से उनका विस्तार होता है। अलग अलग कल्प के अलग अलग रामायण हैं। आप कहेंगे कृतिवास रामायण में तो दूसरी बात दी है, कंब रामायण में दूसरी बात है, श्रीमद् वाल्मीकि श्री अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, लोमश रामायण, भारद्वाज रामायण, रामचरितमानस, गिरधर रामायण। तो सब रामायण में अलग अलग और तरीके से राम जी के चरित्र को कहा गया। रमन नाटक में अलग है, दक्षिणात्य रामायण में अलग है। क्यों? हमारे यहाँ काल का प्रवाह एक बार नहीं, एक बार घटना होती, बार बार ये सृष्टि चलती रहती भगवान के। नाना विविध राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। अलग अलग तरीके से भगवान के चरित्र चलते हैं। हमने कल सुना किस तरह किशोरी जी कैसे माज दोपहरी दधी। आज आ चुका है चरित्र, तो आप जिन्होंने सुना वो सुन के देख लीजिएगा। माज दोपहरी दधी बेचन नंद गांव में, राधा रंगीले चली तरुओं की छाँव में। हो माज दोपहरी दधी बेचन नंद गांव में, राधा रंगीले चली राधा रंगीले चली। कल हमने आपको सुनाया कैसे भानु महल में हलचल मची। किशोरी जी रूठ गई। बाबा भानु आए, माँ से पूछा, कहती दही बेचने की जिद कर रही है, राजकुमारी होकर दही बेचेगी, नाम में बट्टा नहीं लग जाएगा। भानु बाबा किशोरी जी का मुखारविंद उदास नहीं देख सकते थे। उन्होंने कहा, आखिर गोप की तो बेटी है, जाने दो, सीखेगी, घूमेगी तो। और तभी ताली बजा के हंसी लली बड़ी मुख आभा, जगत में है सबसे बढ़ के मेरे भानु बाबा।
बोले मैया बाबा लाली हो, बोले मैया बाबा लाली जल्दी आइयो शाम में तरुओं की छाँव। माँ बाबा ने बोला। और तब किशोर जी और जरीदार नीलो लहंगा धारी नव चोली, जरीदार नीलो लहंगा धारी नव चोली, स्वर्ण की मटुकिया देके कीर्ति मैया बोली, सुन लेरी ललिता लली को हो, सुन लेरी ललिता लली को ध्यान रखियो राह में तरुओं की छाँव हो, अब बड़ा प्रार्थना की उन्होंने। भानु कीरति दो सूर्य आराधा, धूप में निकली हमारी प्यारी राधा, हे सूर्य नारायण निक आज रहो मन। और क्या ब्राह्मण बुला करवाए पूजन प्रबंध। और तब 16 सिंगार करके चली जो रंगीली, बरसाने वासियों की हुई अखियां गीली, फूल सी लाडो अपनी हो, फूल सी लाडो अपनी दधी बेचन जाए रे तरुओं की। एक वृद्धा मिलती है, कहती है कि जानती हूं लाडो तू क्यों जा रही है भरी दोपहर में, जेठ की दोपहरी है। आशीर्वाद देती है, पगडंडी मुस्कुराने लगती है, वन देवी पुष्प बरसाने लगती है, झुक झुक के पेड़ स्वागत करने लगते हैं। जिस मार्ग से बाबा रानी शब्द का प्रयोग करते राधा रानी के लिए, जिस मार्ग से किशोरी जो निकल पड़ती है, बस वहीं किशोरी जो के अरुणा रे तू तरवा मेरी लाडो जू के अरुणा रे दो। इनसे लगन नहीं तो बिरता, इनसे नेह नहीं तो बिरता, दंड कमंडल करवा मेरी लाडो जो के अरुणा रे दो धरेवा, किशोरी तेरे चरणन की। बस ऐसा हुआ। राधा पद रेणु पाके हो, राधा पद रेणु पाके रही इतराम रे। अब क्या हुआ यहां से आगे? मध्य सखीन लली चली बल खाती, अनुपम छवि उपमा नहीं जाती। पथ घेर खड़े श्वेत श्यामल वितुंड, पुष्प वर्षा करें वो भरी भरी सुंड। सफेद और काले हाथियों ने दोनों तरफ का मार्ग घेर लिया, सूंड भर भर के पुष्प वर्षा करने लगे। शाम के चरणों में तब झुके सभी हाथी। किशोर जी थोड़ा भय खा गए तो ललिता जी बोली, ललिता बोली डरो ना ललिए लाल जू के साथी, कुंभा और मदकल नाम हो, कुंभा और मदकल नाम के गजराए रे तरुओं की छाव में हो।
आज दोपहर गदे बेचन नंद गाँव में। राधा रंगी चली तरु। क्या हुआ, इन्होंने कुंभा और मदकल नाम के दो हाथी हैं। ये कुंभा काले हाथियों का राजा है, मदकल श्वेत हाथियों का राजा है। ये लालजू के साथी। और तभी रंग बिरंगे पंख तभी बरसे, नभ में चहकते पंखी हर से। क्या हुआ, रंग बिरंगे पंख बरसने लगे। ऐसे पंछी रात्रि में नंद महल के ऊपर से देखो, ऐसा लगा फ्लाई बर्ड्स उड़ रहे हो क्या। सुंदर पंखों में से अलग अलग प्रकाश के पंछी उड़ते हैं, तरह तरह की आकृतियां बनाते हैं श्याम सुंदर को दिखाने के लिए। ऐसे ही बरसाने में किशोरी जी क्यों। तो क्या रानी आई शुकों ने रट दी लगाए। शुक सारिकाएं आकाश में उड़ रहे हैं, रानी आई ऐसे रट लगा दी। रानी आई शुकों ने ये रट दी लगाए, कुहू कुहू पिहू पिहू ध्वनि दी सुनाए। कुहू कुहू पिहू पिहू की ध्वनि सुनने लगे। मोरन के, ठाकुर जी का सखा मोर है एक, उसका नाम नील है। मोरन के झुंड संग नील सखा नाचे। स्वागत करने के लिए नील सखा नृत्य करने लगे। मोरों के झुंड मानो सलामी दे रहे हो। और 12 सिंगा मृग लगे भरने कुलाचे। सुव्रत देव व्रत सिंधु हो, सुव्रत देव व्रत सिंधु घोड़े हिनाए रे थरुओं की छाँव में। हो आज दोपहरे ददे बेचन नंद गाँव में। राधा चली क्या हुआ, सुव्रत जो वो घोड़ा है जो पृथ्वी माता ने लाला के जन्मदिन पे भेंट किया था, जमीन पे इतनी तेजी से दौड़ता है, क्षण मात्र में कहीं पहुंचा दे। देवव्रत नाम का घोड़ा देवराज इंद्र ने दिया, यह आकाश में उड़ जाता है। सखाओं को सब पता है पर टॉप सीक्रेट बताते नहीं कोई किसी को। एक बार बाबा नंद जी ने नंद महल पे देवव्रत को देखा। पहले बताओ ये घोड़ा पहुंचा कैसे छत पे? सीढ़ियों से तो गया नहीं होगा, गया कैसे है? गोद में कोई उठा के ले जा नहीं सकता। तो वो देवव्रत है। वो सिंधु नाम का घोड़ा जमुना जी की धाराओं पे भी दौड़ता है, जल पे। ये वरुण देव ने गिफ्ट किया। तो खूब उधम काटते हैं सब सखा। बाबा की अस्तबल में ये बंधे ही नहीं रहते, तीनों को निकाल निकाल के छुप छुप के निकाल के ले जाते हैं। और तभी ललिमा थे श्रमवारी आया। माथे पे पसीने की बूंद आ गई, श्रमवारी। पयद सखा बादल बन आया। वहां का बादल भी सखा है। व्योम नाम का सखा आकाश है, चंद्रहास नाम का सखा चंदा है। जैसे कुंजों में होरी मोरी सहेली बता, प्राची माधव की दास्तां। उसमें एक पंक्ति है, सखी चंद्रिका आनंदनी बन चंदा देती चांदनी, कजरी बन जाती काली घटा, द्युति देती दामिनी की छटा। गोरी मोरी सहेली बता, प्राची माधव की दास्तां। तो चंद्रिका
कुंज में सारी प्रकृति सखियां हैं। अंशुमान नाम के सखा सूर्य हैं। अब देखो नंद ब्रज में क्या ललिमा थे श्रमवारी आया, उपयद सखा बादल बन आया। इन सखाओं को पता नहीं कि यहां की प्रकृति भी सखा है, पर इन सखाओं को कोई नहीं पूछता। असली वो सखा है जो पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ते हैं, वरना तो वहां की जो हवा है वायु वो सखा है। वो सखा भी तो कौन, वो समीर, वो सखा भी तो सखा ही है। तुषार नाम का सखा कोहरा है। जय ठाकुर जी चुटकी बातें हैं तो सखा प्रकट कोहरा कर दो। हेमंत शिशिर बसंत ये सब सखा है, लेकिन सखाओं को कुछ नहीं पता। वो सखा तो भोले भाले, उन्हें क्या पता कि हमारे लाला कहीं रात चलता है चारों तरफ। तो किशोर जी के स्वागत में और सूर्य बने अंशुमान गए शीतलाए, शीतला गए, पसीना देखा ना माथे पे। और सखा शतक्रतु इंद्र धनुष बनाए, और शतक्रतु सखा ने इंद्र धनुष बनाया, जिसके भीतर से किशोरी जी निकलती थी, फिर इंद्र धनुष बन जाता, उसके भीतर से निकलती थी उनके स्वागत में। और तब फूल की छोड़ो खिल उठी कच्ची कलियां, फूल की छोड़ो खिल उठी कच्ची कलियां, नंद गांव की महकने लगी सब गलियां। सुरभि कामदा और गोरी हो, सुरभि कामदा और गोरी गंगा रंभाई रे तरुओं की छां। ये गायें सुरभि मैया, कामदा मैया, गंगा, गौरी मैया, ये कौन है? ये गौ माताएं हैं। माज दोपहरी ददी बेचन नंद गांव में, राधा रंगीली चली तरुओं की छां। माज दोपहर देव चंद गाँव में, राधा रंगीली चली तरुओं की छां। अब क्या हुआ? जाने न कोई कि मैं हूँ राधा, नाक तक खींचा घूंघट आधा। नाक तक का घूंघट कर लिया कि राधा रानी आई है, नंद गांव वालों में हल्ला नहीं मच जाएगा और हमारे बाबा पे बात आएगी। और ये मेरा ससुराल भी है, सगाई तो यहीं हुई है। तो किशोरी जी ने क्या किया? जाने न कोई कि मैं हूँ राधा, नाक तक खींचा घूंघट आधा। प्रियतम को गाम लखी लली अकुलाए, पिय के दरस को गली गली जाए। गली गली में प्रियतम को गाम लखी लली अकुलाए, पिय के दरस को गली गली जाए। माधव ले लोरी कोई कहे लली भोरी। माखन ले लो बोलना था, एक्टिंग तो माखन की करनी थी, फिर गांव में आके भूल गई है? क्या? माधव ले लोरी कोई कहे लली भोरी, झरझर बरसते नैना झांके पोरी पोरी। हर पौड़ी पौड़ी पे झांक जाके देख रही, शायद इस घर में हो। ये तो श्याम सुंदर का अपना गांव है। और फिर तभी खोए नीज पी खोजे नीज पिय को लली हो, खोजे नीज पिय को लली असुआ बहाए रे तरुओं की छाँव में। हो मांझ दोपहरे दे
रंगीले चली तरुओं की छाँव में। अब यहां से क्या देखो, अब इस कथा को जिन्होंने सुनाया वो इस चरित्र के इस लीला में ये उनके लीला चिंतन का हिस्सा था, तो इसीलिए हमने उनका नाम फिर इस लीला में उनके लीला चिंतन के हिसाब से लिखा। जबकि जो मल्लाह लीला है वो सीधा मल्लाह वहाँ से प्रारंभ होती है। राधा चरित्रम या मधुर विलास इत्यादि ग्रंथों में वो ऐसे ली है रसिकों ने, उन्होंने इसे और इस भाव से लिया है कि बरसाने से किशोरी जी आई, नहीं अधिकांश तो सीधा मल्लाह के प्रकरण से प्रारंभ होता है। तो यहाँ प्राची जी खुद इन दो पंक्तियों में हमने उन्हें स्मरण किया है, क्योंकि जब उनके घर में, क्योंकि नंदगांव में वो अपनी सुनरी बिमला की बेटी थोड़ा सा अचार दटेंगी, आप जानते हो ना, हाँ, अमला काकी के यहाँ रहती है, माँ का नाम बिमला है, सही ना। तो चित्रा चंपा ललिता विशाखा कहाँ पाऊं जसुमती लाड़ लबाका। मेरी सखियों बताओ, ललिता बताओ, विशाखा बताओ, कहाँ जसुमती मैया के प्राण प्यारे उनके लाला। सखियन संग लली, सखियन संग लली प्राची घर आए, सखियों सखी कह के ढेर लगाए। अरे यहाँ पे नंदगांव की हमारी सखी है, उसको साथ ले लेते हैं। फिर क्या हुआ, खोज लेंगे यहाँ हमसे ज्यादा तो जो यहाँ के निवासी है, तो फिर क्या हुआ, घर में आ कहे लली कहाँ छुपी मेरी सखी सांची, घर में आ कहे लली कहाँ छुपी मेरी सखी सांची, देखा लली को निज आंगन बोराई प्राची, दौड़ के प्राची गिरी हो, दौड़ के प्राची गिरी लली पद आए रे तरुओं की छाँव में हो, मागे दोपहरे लले राधा रंगीली चली तरुओं की छाँव में। भानु सुता प्राची को उठाई, प्रेम सहित निज कंठ लगाई। किशोरी जी के चरणों में पड़ गई तो किशोरी जी ने उठा के अपने हृदय से लगा लिया। वो प्राची सब सखियन को कीनी है प्रणाम, बोली आज धन्य धन्य हुआ नंदगांव। सखियां और प्राची की, सखियां और प्राची की अखियां प्रेम रस भीजी, सखियां और प्राची की अखियां प्रेम रस भीजी, पूछ कैसे आना हुआ यहाँ आज ललिता जी जी, आज सखी घूमन आई हो, आज सखी देखन आई तुम्हारो नंदगांव रे तरुओं की छाँव में। ओ माज दोपहरे दे बेचन राधा रंगीले चली तरुओं की छाँव में। तब क्या हुआ, माधव वीरहीणी भानु कुंवरी ने कारण कहा आगमन का अपने। तब राधा रानी ने बताया आज हम यहाँ क्यों आए हैं। और बोली लली प्राची मेरी भोरी सखी हाय, दर्श करा दे मेरे प्रीतम को लाए। सखी तू बड़े भागों वारी जो है नंदगांव वारी, सखी तू बड़े भागों वारी
जो है नंद गाँव वारी, रैन दीन जोहती प्रियतम, की मुख छवि प्यारी, गोकुल के नाथ हमारे हो, गोकुल के नाथ हमारे, तेरे घर आए रे तरुओं की छाँव हो, माजे दो पेरे दधे, अब यहाँ से दूसरे उसके प्रारंभ होगी कि क्या श्री नंद की हवेली है, संग में सहेली है, घूंघट में खड़ी भानुजा, घूंघट में खड़ी भानुजा। अब ये आगे कैसे किशोरी जी नंदालय में जाएंगे, बड़ा सुंदर प्रकरण है। सखियन में खड़ी राधा से पूछे है जसुमती मैया, कियन में खड़ी राधा से पूछे हैं जसुमती मैया, है कौन पिहर ससुराली, है कौन अली तेरो सैया, बाबापन और सास ससुर को, सास ससुर को, सास ससुर को नाम तो कहियो जरा, श्री नंद की हवेली है, संग में सहेली है, घूंघट में खड़ी भानुजा, श्री नंद की हवेली है, संग में सहेली है, घूंघट में खड़ी भानुजा। तब बड़ी मीठी वाणी से बोली है ललित लड़ेती, तब मीठी वाणी से बोली है ललित लड़ेती, सास ससुर माँ बाबा को नाम नहीं मैं लेती, सास ससुर माँ बाबा को नाम नहीं मैं लेती, उच्चारण कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं मैं पी के नाम का, दिखती हवेली संग में सहेली है, घूंघट में खड़ी भानुजा। नाम क्या है लाली, कौन सा ससुर है, पति का नाम बता। मैया मैं अपने माँ बाबा सास ससुर को नाम नहीं लेती, तब बड़ी मीठी वाणी से बोली है ललित लड़ेती। क्या बोले, सास ससुर माँ बाबा को नाम नहीं मैं लेती, उच्चारण कैसे करूं फिर पी के नाम का, श्री नंद की हवेली है। अब पूछ तो लिया, अब बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया, इतनी बोली हैं पर उत्तर कैसा दिया, पुनी बोली नवल रंगीली, आंखों में प्रेम के आंसू, मेरे ससुर है नंद बाबा से और मैया तुमसी सासू हैं, और बाके तुम्हारे लाल सा मेरा पी भी सांवरा, श्री नंद की हवेली है, तुम्हारे बेटे जैसा तो मेरा पति है, और मैया तुम जैसी सासू है, और बाबा नंद जैसे ससुर हैं। ये उत्तर ऐसे दिया किशोरी जी ने। तो अब हम आगे तो कल ही सुनेंगे। श्री लाडली लाल की